ये मसला आया था। तो मैं मेरा फ्रेंड बैठा था, हम लोगों ने डिस्कस कर किया क्या करें यार ऐसा। और सिर्फ खाने पीने का काम चल रहा था, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया मार्केट को, खाने पीने का काम था। वो खाने पीने के काम में भी वो लोग बैठे थे जिनकी रेडियाँ फट्टे लगे हुए थे, शॉप के शटर बंद थे। तो हाल क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था ब्रो, तो मैंने सिर्फ नगेट्स रखे थे, चाय रखी थी, फ्राइज चिप्स रखी हुई थी, ठीक है। 3 चीज़ें मेरे पास थी उस टाइम। या तो कोई फट्टा लगा लेता, या तो मैं कोई इस तरह का डिज़ाइन करता। मैंने फिर ऑटो को डिज़ाइन कर लिया, यूरोप को चलता ही है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, एक मैं ऐसे नौजवान शख्स के साथ मौजूद हूँ जो हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत मोटिवेट है, जो कहते हैं कि यार नौकरी नहीं मिलती, करें तो करें क्या पाकिस्तान के अंदर। हमारे साथ उमर खान मौजूद हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है इन्होंने। तो इनसे जानेंगे कि ये रेस्टोरेंट ही क्यों बनाया, और बनाया भी एक रिक्शे के अंदर, चलती फिरती गाड़ी है जो ट्रांसपोर्ट की होती है उसके अंदर बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई क्या हाल है? आई एम गुड सर, फिट। उमर भाई बड़ा मशकूर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उमर भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करके उसके बाद कोई नौकरी को अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब पे लग सकते थे, ये रेस्टोरेंट ही क्यों बनाया? जॉब्स मैंने किया, ये नहीं कि मैंने नहीं जॉब्स किया। मैंने पाकिस्तान टबैको कंपनी जॉब किया, यूनिलीवर किया, नेस्ले किया, रेड बुल किया, कोक किया, PFTC फेस्टिवल्स किए, कोक फेस्टिवल्स किए, 7 अप फेस्टिवल्स किए, ऑल ओवर मैंने पूरे पाकिस्तान की जॉब्स की हैं। ब्रिटिश अमेरिकन टबैको जॉब किया। ये मैटर नहीं करता, मैंने जॉब्स नहीं, मैंने जॉब सब कुछ किया। बेसिकली मैं हैप्पी था अपनी लाइफ में, कोई तंगी नहीं थी किसी चीज़ की। लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। लॉकडाउन में जब कुछ नहीं था करने के लिए, ये बात बिल्कुल फवाब लाई जाती है कि शायद मेरे को कुछ करने को नहीं, सब कुछ था करने को। मैं लाइफ परफेक्ट थी और मज़े में था, कुछ बल्कि मैं हैप्पी था वहाँ पर, मेरे को मसला नहीं था। लेकिन सिर्फ मसला यह है, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं था। पहले मंथ सैलरी दिया कंपनी ने खुद से, दूसरे मंथ नहीं दिया, तीसरे मंथ सैलरी नहीं दिया। उन्होंने कहा यार हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जब तक लॉकडाउन है हम लोग हमारे अफोर्डेबल नहीं हो तुम लोग, प्लीज़ अभी अब स्किप करवा दें, जब दोबारा लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम दोबारा बुला लेंगे तुम्हें। ये मसला आया था। तो मैं मेरा फ्रेंड बैठा था, हम लोगों ने डिस्कस कर किया क्या करें यार ऐसा। और सिर्फ खाने पीने का काम चल रहा था, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया मार्केट को, खाने पीने का काम था। वो खाने पीने के काम में भी वो लोग बैठे थे जिनकी रेडियाँ फट्टे लगे हुए थे, शॉप के शटर बंद थे। तो हाल क्या था, या तो कोई फट्टा लगा लेता, या तो मैं कोई इस तरह का डिज़ाइन करता। मैंने फिर ऑटो को डिज़ाइन कर लिया, यूरोप को चलता ही है, बीचेस वगैरह में चल रही है, कैबिन चल रहे हैं, कार चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, बाइक्स चल रही हैं। उन्होंने शॉप का निज़ाम भी ख़त्म कर दिया। तो एक आपको एक प्रॉपर्टी पूरी बाई करनी पड़ेगी, तो एक कार्ड लेनी पड़ेगी, 2 ऑप्शन होती हैं। नाज़रीन, आप सोच सकते हैं उमर भाई भी एक MBA किया हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उनके ऊपर वक्त क्या आया कि कोरोना ने पूरी दुनिया का हाल धर्म से भरम कर दिया था। जो लाखों में था वो हज़ारों में आ गया, जो हज़ारों में वो 100 में, 100 वाले तो वैसे ही सड़क पर आ गए थे। उनकी वजह से इन्होंने कहा कि मैं बड़ी अच्छी जॉब, बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम करता था। तो लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन ने एक, मैं कहता हूँ कि बड़ा पूरी दुनिया को मुतासिर किया। तो इस वजह से उमर भाई ने, अच्छा उमर भाई आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है आपका, एक चलती फिरती एक रिक्शे को आपने एक रेस्टोरेंट के एक स्टे करवा दिया है। क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या आपके पास, क्या क्या प्राइस है इनकी? जब मैंने स्टार्ट किया था ब्रो, तो मैंने सिर्फ नगेट्स रखे थे, चाय रखी थी, फ्राइज चिप्स रखी हुई थी, ठीक है। 3 चीज़ें मेरे पास थी उस टाइम। तो वो स्टार्ट करते करते लोगों का अट्रैक्शन बढ़ती गई, लोगों का मुझे ना एकदम, मैंने जॉब पे दोबारा वापस जाने लगा था, एकदम बस टेम्परेरी किया था मैंने। 60,000 रुपये का मैंने रिक्शा तैयार किया था। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे पास 1,50,000 रुपये है तो कोई काम नहीं है, उमर भाई बड़े मोटिवेट है उनके लिए कि 60,000 से कारोबार शुरू कर लिया। ठीक है, 60,000 का रिक्शा तैयार किया था। मेरे ज़हन में नहीं था कि मैंने इसको यहाँ लेके चलना है। मैंने कहा था काम करेंगे, लॉकडाउन खत्म होगा जॉब कर लेंगे, ये प्लान था, सीरियसली ये प्लान था। फिर एकदम ये सीन चला मेरे साथ कि काम, लोगों का ना अट्रैक्शन मिलने लग गई मुझे, लोगों की यार उमर बड़ा यार अच्छा लगा तुझसे मिलकर ना यार, बड़ा मुझे पता नहीं कि फिर एकदम लॉकडाउन में ख़त्म हो गया, जॉब पे स्टार्ट हो गई। लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ी, मैं जॉब करता था, शाम को इधर आता था। अब कन्फ्यूजन बड़ी थी, मैं दोस्तों से मशवरा करता, दोस्त कहते थे यार जॉब ही कर, क्या है यार तो फंस जाएगा। मैं बड़ा कन्फ्यूज़ है कि क्या करें यार। अब एक ऑटो है, वहाँ जॉब है 70,000 रुपये की, 3 घंटे काम करना है, 70,000 महीने का मिलना है और कुछ टेंशन नहीं है। अब 2 कन्फ्यूजन थी, वे 2 थी, तो मैंने एक वे सेलेक्ट कर ली। मैंने कहा फिर यार उमर जो अपना ये इसको रेट चेक करते हैं, चल गया तो फिर जॉब को रिज़ाइन दे देंगे। और मैंने ना भाई क्या किया, 1 महीना पैसे जोड़ता गया, जॉब से पैसे आए, 1,00,000 1,50,000 जोड़ा जॉब से। मैंने फ़ौरन जॉब को रिज़ाइन दिया, 1,00,000 1,50,000 मैंने इस पर इन्वेस्ट कर दिया।
हजरत सुन सकते हैं कि लाख 1.5 लाख जॉब से ही कमाया, फिर एक बिज़नेस शुरू किया। आज माशाल्लाह मून मार्केट के अंदर इनका एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। तो मैं कहता हूं कि उमर भाई बड़े मोटिवेट हैं उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि यार थोड़े से पैसे हैं क्या बिज़नेस करें। अगर ये देख यार, मैंने ना ये चीज़ सीखी थी अल्लाह की ज़ात से कि यार कि कोई भी दुनिया का काम करोगे ना, उसमें मेहनत मस्ट है, ठीक है। रिस्क हलाल के 2 वे हैं। एक मैंने देखा बुरा तरीका भी देखा, मैंने कुछ लोगों को देखा कि जो बुरे तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन उसमें भी मेहनत करते हैं। अब तरीका रब ने कहा कि यार तुम्हारे 2 तरीके हैं, तुम रिस्क हलाल के तुम बुरे तरीके से कमाओ कि सही तरीके से कमाओ, मेहनत दोनों में करनी है। तो मेहनत दोनों में, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि अगर मेहनत करके पैसा नहीं आता तो फिर मैं कहता हूँ इंसान को मारी जाना चाहिए। क्यों, कौन कहता है मेहनत से पैसा नहीं आता है? मेहनत का फल मिलता है, डैम श्योर मेहनत का फल मिलता है। तो इस चीज़ को मैं डिसएग्री करता हूँ कि यार कोई कहता है मेहनत करके उसे पैसा नहीं मिलता। मजदूर बेचारा इतना कुछ करता है, उसे पैसे उसको भी मिलते हैं ना, तो इंसान क्यों ना कि यार कैसे इम्पॉसिबल है। अच्छा उमर भाई, मैं कहता आपको कितनी देर हो गया यहाँ पे इस रिक्शे के अंदर आपको रेस्टोरेंट बनाए हुए? मुझे 1 ईयर हो गया है। पहले मैंने 3 महीने काम किया था, फिर पैसे आए, रिक्शा को बड़ा करने दे दिया, महीना बंद रहा, फिर मैंने स्टार्ट किया, वो रिक्शा बड़ा किया, फिर अब मैंने फिर एक शॉप ली, फिर मैंने 2 शॉप्स ले ली। अच्छा क्या क्या आपके पास जो अशिया मौजूद है, क्या क्या वैरायटी है आपके पास? अब बर्गर्स हैं, शवारमा है, रैप्स हैं, पराठा है, सैंडविचेस हैं, पिज़्ज़ा है और मटका पिज़्ज़ा। मेरा ऑल ओवर फास्ट फूड मेरा कंप्लीट हो गया, इस टाइम मैं अब पूरा कंप्लीट हूँ। जिसकी वजह से आपको एक शोहरत और नाम मिला, वो क्या वैरायटी है? मेरा इखलाक, मेरी ज़ुबान। नाज़रीन, ये सबसे बड़ी बात उमर भाई से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि लोग कुछ चीज़ों से यार फ़लाँ जगह से पराठा अच्छा मिलता है, फ़लाँ से बिरयानी अच्छी मिलती है, फ़लाँ से बर्गर। उन्होंने क्या बात की कि मैंने उनसे पूछा कि आप किस वजह से ऊपर गए? उन्होंने कहा मेरे अखलाक की वजह से मेरा कारोबार आज इस स्टेज पर पहुँच चुका है कि मून मार्केट के अंदर माशाल्लाह एक इनका एक अच्छा स्टैंडर्ड है, बहुत हाई क्लास का। दोस्त देखो, मैं हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई अच्छा बनाता है, हर बंदा अच्छा बनाता है। यार मैंने ये नहीं कहता मेरा टेस्ट है, हर बंदा अच्छा बनाता है, हर बंदे का कमाल का टेस्ट है। बस इंसान का नसीब है यार, जो उसको मेहनत है। मैं तो मेहनत कहूँगा, नसीब भी नहीं कहूँगा, क्योंकि नसीब से पहले मेहनत है, मेहनत से पहले स्ट्रगल है। यार ये 2-3 चीज़ जुड़ के इंसान आगे जाता है, ऐਵੇਂ नहीं चला। इखलाक, नसीब, मेहनत सब कुछ डालना, माँ बाप की दुआएं, वो बड़ा कुछ है यार। इंसान सब इससे ये सब कुछ पा के ऊपर जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ उमर खान मौजूद थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया और लाखों रुपए की डिग्री हासिल करके एक रेस्टोरेंट बनाया, और रेस्टोरेंट ऐसा बनाया कि कामयाबी हासिल की, एक स्टैंडर्ड, एक नाम बनाया। और उन नौजवान नस्ल के लिए बहुत मोटिवेट है जो लाखों रुपए की डिग्री लेकर भी फिर भी एक 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वाली फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं नौकरी के ऊपर। उमर भाई भी एक उनके लिए बहुत मोटिवेट है। मैं कहता हूँ कि उमर खान साहब बड़ा है, मैं कहता हूँ कि अच्छा इनका हौसला है। और सबसे बड़ी बात है वो कह रहे हैं मैं अपनी ज़ुबान की वजह से आज ये स्टैंडर्ड पर। इनकी स्टोरी के लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे, देखते रहें लाहौर की बातें, पाकिस्तान जिंदाबाद।